It is not about having lots of money. It is knowing how to manage it. Hey guys, welcome to our YouTube channel Gyan Shrinkhala. And I hope you all are doing great. अगर आपने कभी SIP MF यानी म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना हो या आपने किसी से एडवाइस लिया हो कि मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कैसे करूं, तो उन्होंने बोला होगा SIP में इन्वेस्ट करना, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि वो होता क्या है, या बस आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो। तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं SIP इन्वेस्टमेंट की। वो क्या होता है, SIP और FD में कौन सा ऑप्शन सही है, हाउ इट वर्क्स एंड और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि SIP आखिर है क्या। तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपका सपना है कि आपको अमीर बनना है, देन ये आपको हेल्प कर सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा, हर महीने 5,000 रुपए और इंटरेस्ट रेट 12%। तो आफ्टर 10 years टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख, पर आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 49 लाख। ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। SIP कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक रियलिटी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए SIP का मतलब है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रेगुलरली, वो भी फिक्स्ड मनी के साथ, एक डिसिप्लिन मैनर में। आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड करता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें लोग अपना पैसा प्रोफेशनल्स को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके वजह से लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, एक SIP और दूसरा लंप सम इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम अभी के लिए ज्यादा नहीं घुसेंगे। SIP जनरली उनके लिए अच्छा होता है जिनका एक रेगुलर कैश फ्लो या सैलरी हो, बट एज अ स्टूडेंट यू कैन स्टार्ट SIP इन्वेस्टमेंट विद ओनली ₹500 अ मंथ टू। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना आसान होता है। मान लो आपको अपनी फैमिली को एक वेकेशन पे ले जाना है और आपको लगभग 5 से 6 लाख चाहिए, तो आप 15,000 का SIP 3 साल के लिए लेके ये गोल अचीव कर सकते हैं। टू सम अप, SIP एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, एक प्री फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के साथ मंथली, वीकली, क्वार्टरली या इवन ईयरली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज इट वर्क। फर्स्टली जो इन्वेस्टर है यानी आपको एक मैंडेट देना होगा, मतलब ऑथराइजेशन इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू SIP टू इन्वेस्ट इन MF। ऑफलाइन करने में बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, तो इजी ऑप्शन ऑनलाइन ही है। फिर जब आपने प्लान, मनी और डेट फिक्स कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स किया कि हर महीने के 6 तारीख को 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है MF में, तो हर महीना ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से लिए गए, उससे MF यूनिट्स खरीदे जाएंगे। सो विद एवरी पेमेंट यू विल रिसीव यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर MF स्कीम, जो आपके MF अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसमें आप 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट पे हल्का भी होगा और फायदा भी देगा। इट इज रेगुलर, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पैसा देना अगर भूल गया तो वो खुद डिडक्ट हो जाता है और जब चाहो तो खुद वापस आ सकता है। द कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को पॉज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, टाइम डिसाइड कर सकते हो, जब चाहो तो पैसा उठा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, इवन कैंसिल कर सकते हो टाइम पूरा होने से पहले। इसके बहुत फायदे भी हैं, जैसे इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिसका मतलब है आप हर महीने बिना ज्यादा सोचे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है।
द बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब मार्केट जब लो हो तो ज्यादा यूनिट्स खरीद सके और मार्केट हाई हो तो कम। इससे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले ये बात कंसिडर करें, जैसे आपके एसआईपी का अमाउंट क्या होगा, टैक्स में कितना बेनिफिट मिल सकता है, टेन्योर कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्पस क्या है। अब बात करते हैं कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो एसआईपी को। ऑनलाइन आपको बहुत आसान और इजी तरीका मिल जाएगा, बस गूगल करना है एसआईपी कैलकुलेटर। इसमें मैथ्स काम आएगा अगर आप ओल्ड स्कूल मेथड से करोगे तो। अगर आपको फाइनली जो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया गया था उसका यूज करना है तो। बट सीरियसली आज के जमाने में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू डालो, ईयर और इंटरेस्ट डालो, फिर रिजल्ट देखो और हो गया। लेट्स टॉक अबाउट विच ऑप्शन इज बेटर, एफडी या एसआईपी एमएफ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एफडी और एसआईपी में फर्क ये है कि एफडी में एक साथ पूरा अमाउंट दे देते हैं और उस पे हर साल लगभग 7% इंटरेस्ट लगता है, पर एसआईपी में हम लोग हर महीने या हफ्ते पैसे देते हैं। और एसआईपी का ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, 16% तक या उससे भी ज्यादा। एफडी इज लाइक अ पिगी बैंक, क्योंकि जितना ग्रोथ एफडी देता है और जितने समय में देता है उतने समय में पैसे का वैल्यू भी घट जाता है, तो जितना ग्रोथ मिलता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो राहुल अभी 100 रुपए की पेन को अफोर्ड कर सकता है, पर उसने सोचा नहीं एफडी करते हैं, आई विल इन्वेस्ट, तो उसने 100 रुपए एफडी में लगा दिया और उसे एक साल बाद 10% रिटर्न मिला, तो अब उसके पास 110 रुपए हैं, पर पेन का भी तो दाम बढ़ गया। समय के साथ पेन का प्राइस भी 110 रुपए हो गया। कोई खास फायदा नहीं हुआ, बस राहुल को अपने पेन लेने में एक साल लग गया। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको सेफ्टी चाहिए देन एफडी इज परफेक्ट, पर अगर आपको पैसा चाहिए देन एसआईपी इज परफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल यानी ज्ञान श्रृंखला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ and thanks for watching.